नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, अमेरिका जो है नेपाल के ऊपर बहुत खुश हो रखा है। अमेरिका ने क्या किया ये आगे वीडियो में आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका किसी भी हाल में नेपाल के साथ अपने संबंध खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि एकदम मजबूत रखना चाहता है। आपने देख लिया होगा कि अभी अमेरिका ने भारतीयों को वापस भेजा था, तो अपने सेना के प्लेन से भेजा और खबर आई कि कुछ भारतीयों के हाथ भी बांधे। वहीं नेपालियों को आपने देखा होगा कि अमेरिका ने नेपालियों को इज्जत के साथ में चार्टर प्लेन से भेजा। अब भारतीयों के साथ ऐसा क्यों किया ये आगे वीडियो में बताएंगे। पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि हुआ क्या कि अमेरिका में जब ट्रंप आए तो इन्होंने 70 देशों के ऐड को रोक दिया, ठीक, एमसीसी भी रोक दी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि अमेरिका ने इजाज़त दे दी है कि नेपाल में जो एमसीसी के तहत काम हो रहा है उसको नहीं रोका जाएगा, और वो दोबारा से शुरू हो गई। अब खुद ही सोच लीजिए कि सभी देशों के ऐड तो अमेरिका ने रोक दी, लेकिन नेपाल की नहीं रोकी। अब आप बोलेंगे थोड़ा सा एमसीसी के बारे में जान लीजिए। एमसीसी नेपाल में जो चाइनीज फंडिंग चली है, उन लोगों ने कहा कि एमसीसी नेपाल के लिए घातक है। अब आप चाहते हैं कि मैं भी बोलूं कि एमसीसी नेपाल के लिए घातक है। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि एमसीसी नेपाल के लिए घातक है तो आप खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। लेकिन दोस्तों, एमसीसी नेपाल को केवल और केवल फायदेमंद दिखाई दे रही है, क्योंकि एमसीसी के अंतर्गत नेपाल में बुटवल गोरखपुर 400 केवीए, एक नया बुटवल में 400 केवीए, दमोली में 400 केवीए, रातोमाटी में 400 केवीए के प्रसारण लाइन बन रही है। ये टोटल मिला देंगे तो कम से कम 3000 या 3500 मेगावाट लाइट इसके जरिए भारत को सप्लाई होगी नेपाल से। यानी अमेरिका के पैसे से प्रसारण लाइन बना रहा है नेपाल, और फ्री का पैसा दे रहा है अमेरिका नेपाल को। और ये प्रसारण लाइन नेपाल के लिए आने वाले समय में बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो मैं क्यों बोलूं कि एमसीसी नेपाल के लिए घाटे वाली चीज़ है? मैं क्यों ऐसा बोलूं? आप यही न चाहते हैं कि मैं ऐसा बोलूं कि एमसीसी नेपाल के लिए घातक है, जैसे आपके नेता कहते हैं, आपके विश्लेषक कहते हैं। लेकिन मुझे तो केवल फायदे वाली दिखाई दे रही है एमसीसी। जो प्रसारण लाइन बन रही है ये नेपाल का जबरदस्त फायदा है। हाँ, मैं मान सकता हूं कि अमेरिका ने बहुत सारी जगह पर कुछ क्रिश्चियन एनजीओज को पैसे दिए हों नेपाल में हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए, ये बात तो मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन नेपाल को जो एमसीसी में पैसा मिला है वो नेपाल के लिए घातक नहीं है। वैसे आपको समझाना मूर्खता है, क्योंकि आपको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि आपका ब्रेन वॉश कर दिया है कुछ चाइनीज फंडिंग विश्लेषकों ने, चाइनीज फंडिंग नेताओं ने, जो बार बार कहते हैं एमसीसी नेपाल को घाटा करेगा। कम से कम एमसीसी के अंतर्गत नेपाल कम से कम 2000 केवीए प्रसारण लाइन बना देगा अमेरिका के पैसे से, और 2000 केवीए से आपकी लगभग 4000 मेगावाट लाइट तक भारत में चली जाएगी। नेपाल आने वाले 10 साल में भारत को 10,000 मेगावाट लाइट बेचेगा। कितना ज़्यादा फायदा हुआ नेपाल को, जबरदस्त फायदा हुआ। नेपाल लगभग 70 अरब रुपए कहाँ से लगाएगा प्रसारण लाइन बनाने के लिए? 70 अरब रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये फायदा आपको 3 या 4 साल में नजर आएगा। तो नेपाली मित्रों, हमने आपको क्लियर कर दिया कि अमेरिका के और ऐड भले नेपाल को नुकसान करते हों। नुकसान का मतलब नेपाल में कहीं जो धर्मांतरण करवाते हैं उनके पास वो पैसा जाता हो, लेकिन एमसीसी का जो पैसा है ये नेपाल के विकास में लगेगा। इससे नेपाल को कोई नुकसान नहीं है। भले ही 3 करोड़ नेपाली अपना सर पटक पटक के बोले कि इस पैसे से नेपाल को नुकसान है, फिर भी 3 के 3 करोड़ नेपाली झूठ बोलेंगे, क्योंकि एमसीसी के पैसे से नेपाल को नुकसान है ही नहीं। वो तो चाइनीज फंडिंग मीडिया चली है नेपाल में जिसने एमसीसी को गलत बता दिया। जब मैंने कह दिया कि एमसीसी का पैसा आपको 3 साल बाद फायदा दिखाएगा, और मैंने जो कह दिया वही सही है। आपके विश्लेषक आपको सही नहीं बताते, क्योंकि उनके पीछे फंडिंग है और मेरे पीछे कोई फंडिंग नहीं।
नेपाल के जो असली विश्लेषक हैं, जिनको आप लोग सुनते नहीं हैं, वो भी यही कहते हैं कि एमसीसी के पैसे से फिलहाल तो नेपाल को कोई नुकसान नहीं है, इसके 3 या 4 साल में जबरदस्त फायदे होंगे। लेकिन आप नेपाल के उन विश्लेषकों को नहीं सुनते हैं। आप किन विश्लेषकों को सुनते हैं नेपाल में? भरत दाहाल जैसे, पी खरेल जैसे, सूर्य नेपाल, जो पूरे के पूरे चाइनीज फंडिंग पर चलते हैं। इसलिए आपको लगता है कि एमसीसी का पैसा नेपाल को नुकसान करेगा। एमसीसी का पैसा नेपाल को फायदा करेगा, 100% लिख कर बोल दिया मैंने। इसके रिजल्ट आपको 3 साल में नजर आएंगे और 3 साल बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप गलत थे। तो साफ क्लियर हो गया कि एमसीसी का पैसा नेपाल को फायदा देगा। नेपाल कम से कम 3500-3000 मेगावाट की प्रसारण लाइन बनाने में सफल होगा इस पैसे से, जो कि नेपाल के लिए एक जबरदस्त फायदा होगा। अब आपको क्या सोचना है, सोचिए। अमेरिका जो है, नेपाल में अमेरिका का बहुत बड़ा स्वार्थ है। कारण नेपाल तो ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहां ऊपर चाइना, नीचे भारत। यानी अगर अमेरिका नेपाल में बैठ जाता है तो अमेरिका भारत और चीन के बढ़िया से निगरानी कर सकता है। इसलिए अमेरिका नेपाल से अपने संबंध नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि साउथ एशिया पे कब्जा करने के लिए, यानी साउथ एशिया में अपनी उपस्थिति जताने के लिए अमेरिका को नेपाल की भी आवश्यकता है, क्योंकि भारत, चाइना अमेरिका को सह नहीं देते हैं। भारत और अमेरिका मित्र देश जरूर हैं, लेकिन दिखाने के लिए मित्र देश हैं। रियलिटी में भारत और अमेरिका पिछले 70 साल से दुश्मन देश हैं। बस इतना है कि दोनों के बीच गोलाबारी नहीं हुई। जब भी अमेरिका से भारत को दिक्कत हुई या अमेरिका को भारत से दिक्कत हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए भारत पे हमला करवाया। ये जम्मू कश्मीर का इश्यू जो बना रखा है, ये अमेरिका ने बना रखा है पाकिस्तान के द्वारा। और सही बात कहूँ, अगर भारत न होता तो अमेरिका कब का हिमालय पे अपना सैनिक अड्डा बना चुका होता, या जम्मू कश्मीर में, या सिक्किम में, या नेपाल में। तो जम्मू कश्मीर तो भारत में है, सिक्किम भारत में नहीं था जब अमेरिका ने वहाँ की रानी ने अमेरिकन थी। अमेरिका ने बोला कि हम बनाएंगे यहाँ पे अपना सैनिक अड्डा, तो भारत ने सिक्किम को ही विलय करवा दिया भारत में। नेपाल पे भारत ने प्रेशर बनाए रखा कि खबरदार, अगर नेपाल में अमेरिका का सैन्य अड्डा खुला तो। यही कारण नेपाल में आज तक अमेरिका का सैन्य अड्डा नहीं खुला, नहीं तो खोल चुका होता। और भारत के साथ में ऐसे रूल बना दिया होता कि भारत को रास्ता देना पड़ता अमेरिकी सेनाओं को नेपाल में जाने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अनुसार जब किसी देश में सैनिक अड्डा खुल जाता है और लड़ने के मकसद से नहीं जा रहा है तो रास्ता देना पड़ता है। लेकिन भारत ने कभी भी नेपाल के अंदर अमेरिका का सैन्य अड्डा नहीं खुलने दिया, जबकि नेपाल की कांग्रेस सरकार या माओवादी ये चाहते थे कि अमेरिका का सैन्य अड्डा खुले नेपाल के अंदर, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। तो अमेरिका यही ख्वाहिश पाला बैठा है अभी तक कि हम नेपाल में बैठ के भारत चीन दोनों की निगरानी करेंगे, इसलिए वो नेपाल से अपने संबंध खराब नहीं करता। इंटरनेशनल ऐड रोकने के बाद भी नेपाल की ऐड दोबारा से चालू कर दी है। धन्यवाद।